अब आप लोगों के लिए खुशखबरी, जो टीचर बनना चाह रहे हैं और टीचर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सीबीएसई ने जो है सीटेट का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सीटेट यानी आप अगर टीचर बनना चाह रहा है तो एसपी क्लासेस आपको तैयारी करवाएगा सीटेट का। एसपी क्लासेस यानी आप सीटेट एसपी के लिए आप आराम से आप इस जगह पे आ सकते हैं। हमारा एड्रेस है रेलवे कॉलोनी और पश्चिम पाली। तो एसपी क्लासेस आपको तैयारी करवाएगा किस चीज़ का? सीटेट का। जिस तरह से सीटेट यानी आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीटेट बोले तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसकी शुरुआत जो है 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और आप तैयारी में लग जाएं। और तैयारी में लगने के लिए एसपी क्लासेस आपका सहयोग करेगा। तो इसे कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसकी क्राइटेरिया है कि टीचर बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2, तो आपको हम इससे विस्तार से बताते हैं कि नोटिफिकेशन जब आ गया है तो कौन भर सकते हैं। आइए थोड़ी धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ते हैं। यानी सीटेट बोले तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो एसपी क्लासेस भूले नहीं, आप ज़रूर यहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी करें। तो क्या है सीटेट? क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ रिलीज द सीटेट सितंबर 2026। यानी 2026 में जो सीटेट की एग्जामिनेशन होने वाली है इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम 11 मई। यानी हम बात करें तो आज से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब क्या करेंगे भरने के लिए? तो सीटेट नोटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स ये है आपके लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि इवेंट नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है? नोटिफिकेशन यानी आज रिलीज हुआ है 11 मई 2026। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं? तो फॉर्म भरने की डेट जो है 11 मई 2026 से। इसीलिए सीटेट तैयारी करने वाले, शिक्षक बनने वाले आप लोग इसे जरूर ध्यान दें। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई, हर कोई लोग लास्ट में फॉर्म भरते हैं, इसलिए आप लास्ट में फॉर्म नहीं भरें, जल्द से भर दें। लास्ट फॉर्म जो है डेट है 10 जून, यानी 10 जून को जो है हमारा लास्ट डेट है। यानी स्टार्टिंग कब से हो रहा है? तो नोट करेंगे 11 मई से लेकर के कब तक? 10 जून तक आपका फॉर्म यानी सीटेट का फॉर्म भरा जा सकेगा ऑनलाइन के माध्यम से। फिर तो ये हमेशा डेट आपको ध्यान में रखना है। तो सीटेट का फिर एग्ज़ाम कब होगा? तो सीटेट का एग्ज़ाम का डेट जो है, सीटेट के एग्ज़ाम डेट की जो है 6 सितंबर 2026। यानी सितंबर का नोटिफिकेशन है तो सीटेट के एग्ज़ाम कब है आपका? 6 सितंबर। ये ध्यान में रखना है। यानी नोटिफिकेशन जो है आपका 11 मई से लेके ऑनलाइन फॉर्म होगा, 11 मई से लेके 10 जून तक। तो आप इसे ज़रूर भरें और टीचर बनने का सपना आप अपना पूरा करें। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? कि एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग एडमिट कार्ड लेते हैं 2 दिन पहले, बिफोर एग्जामिनेशन। यानी आपका एग्ज़ाम अगर 12 तारीख को है यानी 10 तारीख को आपको जारी करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। तो आपका नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम डेट से 2 दिन पहले आ जाएगा। तो ये क्या है? सीटेट एग्ज़ाम डेट कब है? 6 सितंबर 2026। और एडमिट कार्ड कब आएगा? 2 दिन पहले एग्ज़ाम से। अब क्या करना है आपको? कौन से वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना है? तो ये वेबसाइट याद रखें। कोई भी चीज़ आपको जानकारी चाहिए तो सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को जा सकते हैं। सीटेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, कौन आप उससे रिलेटेड, अगर सीटेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है तो कहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब सीटेट की तैयारी कौन कर सकते हैं? तो सीटेट की तैयारी के लिए आप अगर बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं, बीएड यानी बैचलर, जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हैं, या फिर डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट भी करते हैं डीएलएड। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 के एग्ज़ाम कौन देते हैं? आप अगर प्राइमरी टीचर में 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर 6 to 8 आपने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन भी किया है। यानी आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, आपने डीएलएड किया है,
प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। पेपर 1 केवल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो पेपर 1 कहा जाता है 1 to 5 के लिए, यानी डीएलएड है और ग्रेजुएशन किए हैं तो आप 1 to 5 का एग्जाम दे सकते हैं। 6 to 8 का भी आप दे सकते हैं टीचर बनने के लिए। पेपर 2 कौन दे सकते हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा डीएलएड नहीं किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो बीएड किया हुआ है तो 6 to 8 के लिए वो टीचर के लिए एग्जाम, वो 1 to 5 के एग्जाम में नहीं बैठ सकते, यानी पेपर 1 में नहीं बैठ सकते क्योंकि नियम बदल चुका है। और पेपर 2 में वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जिसने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है, तो वो 6 to 8 यानी 6 से लेके 8 क्लास तक के वो टीचर बनेंगे। और जो इंटर करने के बाद डीएलएड किए हैं वो 1 to 5 के टीचर बनेंगे, अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो। अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं। तो सीटेट में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए तैयारी के लिए अच्छा है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई बोथ पेपर, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे दोनों पेपर पे अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पैसे कितने लगेंगे तो पैसे के लिए जो है एप्लीकेशन फी है कैटेगरी 1 पेपर बोथ पेपर। अगर आप दोनों पेपर देते हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं तो 1 पेपर के लिए यानी पेपर 1 के लिए कोई एक ही पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। अगर दोनों पेपर देना चाह रहे हैं तो 1200 रुपये लगेंगे। SC ST और PWD है तो उसको कितना लगेंगे 1 पेपर के लिए 500 रुपया, लेकिन अगर दोनों पेपर देना चाहे तो 600 रुपया। ठीक। सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न, तो इस पे ये है कि सीटेट एग्जाम पैटर्न में ये ध्यान रखना है, इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं कितने, टोटल क्वेश्चन की संख्या 150। कितने होते हैं 150। साथ ही टोटल मार्क्स कितने होते हैं 150। और ड्यूरेशन कितना होता है 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे में। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करते हैं क्योंकि सीटेट का एग्जामिनेशन टाइम मैनेजमेंट देखता है। और मोड कैसा होगा, ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर, आपको पेन और पेपर दिया जाएगा, OMR पे क्या करना है, गोला करना है। तो ये है। ठीक, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट, दिस ईयर कैंडिडेट में नॉट गेट एग्जाम सिटी। इस बार एग्जाम सिटी के लिए आपको चॉइस ऑप्शन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर सेंटर लेते हैं। तो सेंटर कैन बी अलॉटेड बाय डायरेक्टली बाय CBSE, यानी आपको कहाँ सेंटर मिल सकता है आप अपने नियरेस्ट। इसीलिए आप अगर आपने आस पड़ोस में लेना चाहते तो जल्द से जल्द ऑनलाइन कर दें। एलिजिबिलिटी क्या है, तो पेपर 1 का अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर 5 तक 12th पास होना चाहिए और विद DLED है या फिर BEd है। पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन विद BEd या फिर DLED। प्रिपरेशन क्या करना है, सबसे बड़ा चीज़ है ये प्रिपरेशन। तो SP क्लासेस आपको प्रिपरेशन की बात कराएगा। तो रीड NCERT बुक, यानी NCERT बुक पढ़ना है, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग वाले बुक्स पढ़ना है 1 to 8 का, जो आप तैयार करेंगे। प्रैक्टिस क्या करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP और पैडागोजी, ये हमारे डेली लाइफ में पढ़ना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, लर्निंग का क्या प्रोसेस है, ये सारा चीज़ पढ़ाना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, तब आपका अच्छा होगा कि PYQ देखेंगे तो कैसा सॉल्यूशन हमारा होता है वो ध्यान में रखेंगे। फोकस ऑन हिंदी इंग्लिश पैडागोजी, आपको हिंदी और इंग्लिश पैडागोजी भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो 150 का एग्ज़ाम होगा, तो 150 में आपको हिंदी और इंग्लिश से भी सवाल रहेंगे। रिवाइज मैथ्स एंड EVS, यानी आप DLED किए हैं और अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आपको SP क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। EVS कंसेप्ट लेक्चर आपको याद रखना है। बेस्ट सब्जेक्ट फॉर स्कोरिंग, किस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका नंबर ज़्यादा हो सकता है, तो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे, EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे, और हिंदी और मैथ्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट, आप अगर एक बार पास कर लेते तो हमेशा के लिए टीचर हो जाते हैं,
सीटेट सर्टिफिकेट इज जनरली कंसिडर्ड ए वैलिड फॉर लाइफ टाइम फॉर टीचिंग एलिजिबिलिटी इन अ मेनी गवर्नमेंट स्कूल। तो आप कहीं पर पढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें और सीटेट के लिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए एसपी क्लासेस आपके किशनगंज में ही खुल चुका है। यहाँ पर हमारे टीम के द्वारा अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। ध्यान से देखें और ज़्यादा आपको डाउट लगे तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर करें और ये आपको बताएगा कि किस तरह से हम लोग एसपी क्लासेस जो है रेगुलर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एसपी क्लासेस यानी गोपाल सर, इंद्रदेव सर और टीम के द्वारा और भी सारे हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे टीम मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जो भी प्रॉब्लम हो, बहुत बहुत धन्यवाद।